हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के सिलेक्टेड टॉप 30 फुल फॉर्म लेकर आया हूं। वे वैसे सिलेक्टेड फुल फॉर्म हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले फुल फॉर्म की ओर बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला है आईसी। आईसी इन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, यानी आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दोस्तों, आईसी एक स्मॉल चिप होता है। यह सिलिकॉन का बना होता है। आईसी में हज़ारों से लेकर लाखों छोटे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर को चिप में लगा दिया जाता है। यह थर्ड जनरेशन में आया था। अगला है WLL। WLL स्टैंड्स फॉर, यानी WLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप। यह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सूचना प्रसारित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला है HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला है PCXT। PCXT स्टैंड्स फॉर, PCXT का फुल फॉर्म क्या होता है। PCXT का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। यह पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार है। DTP स्टैंड्स फॉर, यानी DTP का फुल फॉर्म क्या होता है। DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका मतलब है अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी तरह छापने योग्य दस्तावेज तैयार करना ही उसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है। इसके माध्यम से पोस्टर, पैम्पलेट, विज्ञापन इत्यादि तैयार किए जाते हैं। अगला है PDA। PDA स्टैंड्स फॉर, PDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आजकल के आधुनिक स्मार्टफोन में PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का सपोर्ट होता है। जैसे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एप्पल आईफोन में सिरी नामक एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो PDA का ही एक रूप है। अगला है API। API स्टैंड्स फॉर, API का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अगला है टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर, टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन नेटवर्क। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब टेलीफोन नेटवर्क से है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अगला है PSW। PSW स्टैंड फॉर, PSW का फुल फॉर्म क्या होता है। PSW का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। यह एक प्रोग्राम काउंटर का काम करता है। इसमें स्टेटस बिट्स होते हैं जो वर्तमान CPU स्थिति को दर्शाते हैं। अगला है URL। URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट का नाम, पता जिससे उसे इंटरनेट पर जाना, पहचाना और उपयोग किया जाता है, उसका URL कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो इसका URL पते के बॉक्स में टाइप किया जाता है। अगला है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन स्टैंड्स फॉर, फोर्ट्रन का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो सेकंड जनरेशन में आया था।
अगला है WEP। WEP स्टैंड्स फॉर, तो दोस्तों WEP का फुल फॉर्म होता है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। प्राइवेसी से स्पष्ट है ये सिक्योरिटी का होता है, यानी ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वाईफाई नेटवर्क के लिए। अगला है WiMAX। WiMAX स्टैंड्स फॉर, WiMAX का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों WiMAX का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करते हैं। अगला है DPI। DPI स्टैंड्स फॉर, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। इसका उपयोग डिजिटल प्रिंट और कंप्यूटर सिस्टम दोनों में तस्वीर की स्पष्टता को मापने के लिए किया जाता है। यह किसी तस्वीर में जितना ज़्यादा होगा तस्वीर उतना ही क्लियर या स्पष्ट होगा। अगला है BIOS। BIOS स्टैंड्स फॉर, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनका प्रयोग डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला है DOS। DOS स्टैंड्स फॉर, DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वास्तव में यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अगला फुल फॉर्म है ALU। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, लॉजिक मतलब तर्क। इसका प्रयोग अंकगणितीय और तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। अगला है DNS। DNS स्टैंड्स फॉर, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसी इंटरनेट की फ़ोनबुक भी कहा जाता है। DNS URL को उनके IP एड्रेस से जोड़ती है। अगला है USB। USB स्टैंड्स फॉर, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और इसके मदद से यह कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अगला है ODBC। ODBC स्टैंड्स फॉर, ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ODBC का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है जो एप्लीकेशन को SQL का उपयोग करके कई डेटाबेस सिस्टम तक पहुंचाने की अनुमति देता है। अगला है DVD। DVD स्टैंड फॉर, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD एक ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है जिसका प्रयोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगला है LAN। LAN। LAN स्टैंड्स फॉर, यानी LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसका रेंज 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होता है। अगला है MAN। MAN स्टैंड्स फॉर, MAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह भी एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है लेकिन इसका रेंज 20 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होता है। अगला है WAN। WAN। WAN स्टैंड फॉर, WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि वाइड यानी कि बहुत एरिया, यह भी एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसका रेंज सबसे ज़्यादा होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक फैला होता है इसका रेंज।
बहुत ही हाई होता है। अगला है पैन। पैन स्टैंड्स फॉर, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है, लेकिन इसका रेंज 1 मीटर से 25 मीटर तक ही होता है। अगला है रैम, RAM, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज होता है और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह डेटा को तब तक स्टोर रखता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन होता है। अगला है रोम, ROM, रोम। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। यह इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर रखता है। अगला है वर्म, WRM, वर्म। वर्म स्टैंड्स फॉर, तो वर्म्स का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस यानी एक बार लिखा जाता है और पढ़ा जाता है बार बार। कहने का मतलब है ये एक डेटा स्टोरेज यह एक डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जहां सूचना एक बार लिखी गई तो दोबारा उसे एडिट या इरेज नहीं किया जा सकता। हाँ, पढ़ा बार बार जा सकता है। अगला है KBPS। KBPS स्टैंड्स फॉर, KBPS का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट पर सेकेंड। यह डेटा ट्रांसफ़र दर की एक मानक इकाई है। 1 KBPS बराबर होता है 1000 बिट्स पर सेकेंड। और लास्ट है ENIAC। ENIAC स्टैंड्स फॉर, तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता था। इसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय बनाया गया था। तो दोस्तों, ये मेरा 30 क्वेश्चन था जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। और देखा जाए तो ये SSC, बैंक और रेलवे में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद रखें। थैंक यू।